स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिरोध मापन की महत्वपूर्ण विधियां। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन कोर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज और ओम मीटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिरोध मापन की विधियां। सबसे पहले प्रतिरोध मापने की कुछ प्रमुख विधियां जानते हैं। लघु प्रतिरोध मापन की विधियां: एक वोल्टमीटर और एमीटर विधि, 2 विब्रोमीटर द्वारा मानक से अज्ञात की तुलना, 3 केल्विन ब्रिज, 4 शंट प्रकार का ओम मीटर। मध्यम प्रतिरोध मापन की विधियां: एक सीरीज प्रकार का ओम मीटर, 2 वोल्टमीटर और एमीटर विधि, 3 व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। इनमें से कुछ विधियां हम विस्तार से समझेंगे। एमीटर और वोल्टमीटर विधि। सबसे पहले बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर विधि की। ये सबसे सरल और सामान्य विधि है जो प्रतिरोध को मापने के लिए बहुत उपयोग में लाई जाती है। कैसे काम करती है ये विधि? एक अज्ञात प्रतिरोध R को एक ज्ञात वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है। 2 इस सर्किट में एक एमीटर को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और एक वोल्टमीटर को प्रतिरोध के समानांतर जोड़ा जाता है। 3 अब हम वोल्टमीटर की रीडिंग V और एमीटर की रीडिंग I को नोट करते हैं। 4 प्रतिरोध R को ओम के नियम से गणना की जाती है, RV/I। ये विधि सरल है, लेकिन अगर एमीटर और वोल्टमीटर की अशुद्धता हो तो माप थोड़ा गलत हो सकता है। ओम मीटर। अब बात करते हैं ओम मीटर की, जो प्रतिरोध मापने का एक और प्रभावी उपकरण है। ओम मीटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी प्रकार ओम मीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर। 2 शंट प्रकार ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर। श्रेणी प्रकार ओम मीटर कैसे काम करता है? इसमें एक PMMC मीटर, एक बैटरी, एक स्थिर प्रतिरोध और एक समंजन प्रतिरोध होता है। जब अज्ञात प्रतिरोध A और B टर्मिनलों पर जोड़ा जाता है तो मीटर एक करंट दिखाता है। इस मीटर का पैमाना 0 से अनंत ओम तक होता है। शंट प्रकार ओम मीटर कैसे काम करता है? इसमें अज्ञात प्रतिरोध को मीटर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। जब प्रतिरोध 0 ओम होता है तो धारा 0 होती है। जब प्रतिरोध अनंत होता है तो धारा अधिकतम होती है। इस विधि से लघु प्रतिरोधों को मापा जाता है। ओम मीटर का सही मापन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी की स्थिति की जांच करना बहुत जरूरी होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण और सटीक विधि की ओर, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये विधि प्रतिरोध मापन के लिए प्रयोग की जाती है और ये बहुत ही उच्च परिशुद्धता, एक्यूरेसी देती है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है? इसमें 4 प्रतिरोधों का एक ब्रिज सर्किट बनाया जाता है। 2 ज्ञात प्रतिरोध R1, R2, एक अज्ञात प्रतिरोध RX और एक समायोज्य प्रतिरोध R3 जोड़ा जाता है। ब्रिज को संतुलित करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है तो प्रतिरोध की गणना इस सूत्र से की जाती है, Rx बराबर R2/R1 इंटू R3। क्विज टाइम। व्हीटस्टोन ब्रिज निम्नलिखित के सिद्धांत पर काम करता है: ओम का नियम, B किरचॉफ का धारा नियम, C किरचॉफ का वोल्टेज नियम, D, B और C दोनों। 2 ओम मीटर का प्राथमिक कार्य क्या है? वोल्टेज मापना, B प्रतिरोध मापना, C धारा मापना, D शक्ति मापना। इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिक प्रश्नों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। सारांश। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रतिरोध मापन की विभिन्न विधियां, एमीटर वोल्टमीटर विधि, ओम मीटर और इसके प्रकार, व्हीटस्टोन ब्रिज की कार्यप्रणाली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स को कवर करेंगे।